एक और राजनीतिक खबर का रुख करेंगे। एनडीए से 5 सीटें मिलने के बाद चिराग पासवान की पार्टी की आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। उधर सारी निगाहें चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की तरफ है। एनडीए की अनदेखी से नाराज पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा कल दे चुके हैं। अगले कदम पर निगाहें टिकी हुई हैं। चर्चा ये तेज है कि आज वो आरजेडी नेताओं से बात करेंगे। चाचा भतीजे की पॉलिटिक्स पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चिराग पासवान की पार्टी की दिल्ली में बैठक हो रही है। तो पहले ही चिराग पासवान की पार्टी का विभाजन हो गया था, जिसमें पशुपति पारस एक खेमा हेड कर रहे थे, दूसरा खेमा चिराग पासवान हेड कर रहे थे। अब चिराग पासवान को 5 सीटें एनडीए की तरफ से दे दी गई हैं। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी थी, जिससे नाराज होकर उन्होंने मंत्रिमंडल से कल इस्तीफा दे दिया था और अपनी नाराजगी दबे शब्दों में व्यक्त भी की थी। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, पशुपति पारस का भविष्य थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। ऐसा ना हो वो ना घर के रहे ना घाट के, एनडीए के भी ना रहे और इधर आरजेडी भी उन्हें गले लगाने से इनकार कर दे। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि एनडीए के लिए तो अब उनकी संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। कल उन्होंने घोषणा भी कर दी थी। और मुझे ये एक और चीज मैं आपको बता दूं नेहा, कि पशुपति पारस की वैसे तो आरजेडी और कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन उनकी पार्टी का एक प्लान बी भी है कि अगर हम ना रहे तो चिराग पासवान को भी उसी हालत में ला दीजिए। यानी कि चिराग पासवान के जहां जहां कैंडिडेट खड़े होंगे वहां जो है पशुपति पारस अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़े करेंगे। ये वो वैसी ही स्थिति होगी जैसे 2020 में चिराग पासवान ने जो है जेडीयू के खिलाफ जो है 115 से ज्यादा जो है विधायकों के लिए जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। तो जेडीयू को ज्यादातर डेंट जो है वो चिराग पासवान ने डाला था, जिस वजह से जेडीयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन ये है कि पशुपति पारस चाहते हैं कि चिराग पासवान जो है कोई भी सीट ना जीत पाए। इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। अगर आरजेडी और कांग्रेस उनको महागठबंधन में लेती है तो ठीक है, अगर नहीं भी लेती है तो वो 5 ही कैंडिडेट खड़े करेंगे, लेकिन पांचों के पांचों जो है चिराग पासवान जहां अपनी पार्टी को उम्मीदवार उतारेंगे वहां पर उतारेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।